एक मैनेजर के तौर पर मैं एक भट्टे में काम करता था। वहाँ पर कई खूबसूरत लड़कियाँ काम करती थी, जिनकी उम्र 17 से 20 साल की होगी। रोज़ाना बहुत सस्ती मजदूरी पर काम करती थी। एक दिन मेरे मालिक का आना हुआ और उनकी नज़र उन लड़कियों पर पड़ गई। अपना प्रमोशन पाने के चक्कर में मैं उन लड़कियों का सौदा मालिक से कर दिया। एक दिन जब मेरे मालिक घर से बाहर निकले तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मालिक ने मेरी बेटी के साथ यह कहानी रामपुर गांव की, जहां गांव की गरीब औरतें और लड़कियां कम पैसे में काम करती है। गांव की एक सच्ची सड़क पर धूल उड़ती सूरज की गाड़ी ईंट भट्टे पर पहुंची। मैनेजर उसे दफ्तर में ले गया। कुछ समय तक सूरज ने फाइलें देखी गई। फिर मैनेजर उसे भट्टे का मुआयना कराने लगा ताकि वह भट्टे के काम को समझ सके और सभी मजदूर भी अपने छोटे ठाकुर से परिचित हो जाए। चलते चलते सूरज और मैनेजर एक तरफ गए, जहाँ कुछ औरतें मिट्टी गूंथने में मसरूफ थी। सूरज की नज़र एक खूबसूरत चेहरे पर, रस भरी जिस्म, नशीली आंखें, संतरों की फाकों जैसे होठों वाली एक लड़की पर जा टिकी। मैनेजर, हम पहली बार मिट्टी में गुलाब खिला हुआ देख रहे हैं। सूरज ने उस लड़की के बदन की बारीकी से मुआयना करते हुए कहा, हुजूर, यहाँ आपको ऐसे गुलाब रोज खिले मिलेंगे। मैनेजर ने भी चुटकी दी। उस लड़की को कितनी तनख्वाह मिलती है? सूरज ने पूछा। हुजूर, वह तनख्वाह पर नहीं, 60 की दिहाड़ी पर काम करती है। मैनेजर ने बताया। बस 60 हर रोज? आप इतनी कम दिहाड़ी देकर उसके हुस्न की तौहीन कर रहे हैं। सूरज ने शिकायती अंदाज में कहा। सभी मजदूरों की दिहाड़ी दिवाली पर बढ़ाई जाती है। पिछली दिवाली पर उसकी दिहाड़ी 50 से 60 हो गई थी। अगली दिवाली पर 70 कर देंगे। मैनेजर ने कहा। वह लड़की कितने दिनों से यहाँ काम कर रही है? सूरज ने पूछा। तो तकरीबन 3 साल से, मैनेजर ने जवाब दिया। 3 साल में हर मजदूर को तरक्की मिल जाती है, पर अब तक उस लड़की को तरक्की क्यों नहीं हुई? सूरज ने नाराजगी जताई। हुजूर, दिवाली पर उसका प्रमोशन कर देंगे। मैनेजर तुरंत बोला। अगले पड़ाव पर काम में मसरूफ दूसरी लड़कियों पर नज़र डालते हुए सूरज बोल, मुनीम जी, ईंट का यह बगीचा खूबसूरत फलों से भरा है। हुजूर, यह बगीचा आपका ही। आपके मन में कोई भाया करे तो गुलाम को हुक्म दे दिया करे, उसे आपकी सेवा के लिए हाजिर कर दिया जाएगा। मैनेजर बेझिझक बोला। पहले तो सूरज ने तीखी नज़रों से मैनेजर को दिखा, फिर एक आजाद ठहाका मारकर बोला, आपका बड़ा पार्क की दिमाग है। इतनी सी देर में आप हमारी इच्छाओं से वाकिफ हो गए। सूरज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। बोला, मैनेजर जी, हम सबसे पहले उस लड़की का प्रमोशन करना चाहते हैं जिसकी मदमस्त जवानी ने हमारे अंदर हलचल सी मचा दी है। अगले दिन मुनीम ने उस लड़की को सूरज की हवेली में पहुंचा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज ने मुस्कुराते हुए पूछा। चंपा। उस लड़की ने शर्माते हुए अपना नाम बताया। चंपा का मतलब जानती हो? सूरज ने उसकी तारीफ की। बारीकी से नज़र डालते हुए फूल बोली, तुम फूल जैसी खूबसूरत और महक वाली हो। तुम्हारा रूप के मुताबिक ही तुम्हारा काम होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे काम में बदलाव करके तुम्हें तरक्की दे दी है। अब तुम भट्टे पर काम करने की वजह यहाँ काम करोगी। सूरज ने उसको बताया। चंपा अपने काम में मसरूफ हो गई और कुछ ही देर में सूरज के लिए कॉफ़ी बना लाई। कॉफ़ी का प्याला मेज पर रखने के लिए झुकी तो उसके उबार बाहर झाँकने लगे। चंपा से ही सीधी हुई सूरज ने आकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। छोटे ठाकुर, यह क्या कर रहे हैं आप? मैं गांव की लड़की हूँ और यह सब नहीं करती। चंपा सूरज की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। सूरज ने बाहों का घेरा कस लिया और बोला, शहर में यह सब आम बात है। तुम्हारी जवानी उफनती नदी की तरह, मैं तुम्हारी जवानी के समंदर में डूब जाना चाहता हूँ। अगले ही पल सूरज की उंगलियां चंपा की छाती पर रिंगन लगी। ऐसा मत करो, गुदगुदी होती है। चंपा ने एक अनोखी सी आह भरी। जब सूरज की छुअन से चंपा को मजा आने लगा तो उसने खुद को सूरज के हवाले कर दिया। सूरज चंपा को बिस्तर पर ले गया। अगले ही पल एक एक करके चंपा के देह से सारे कपड़े अलग होते गए। दो जवान देहों को टकराने से उठा तूफान जब थमा तो दोनों थी करनी डाल पड़ गई। मैनेजर की मदद से सूरज की इन हरकतों को बढ़ावा मिल रहा था। एक दिन मैनेजर के पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। जब सूरज की नज़र उसकी जवान बेटी पर रुकी, वह किसी काम के सिलसिले में मैनेजर के पास आई थी। मैनेजर जी, इस भट्टे पर हम पहली बार इस लड़की को देख रहे, अब तक कहाँ छुपा रखा था? सूरज ने बेझिझक होकर पूछा। छोटे ठाकुर, है मेरी बेटी रोज है। के चेहरे का रंग उतर गया। मैनेजर जी, चंपा हो या रोज,
एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो कि हम खूबसूरत फूलों के बहुत शौकीन हैं। जो तुम फूल हमें अच्छा लगता है उसे सूंघते ज़रूर हैं। सूरज ने कहा। मैनेजर का दिल धक कर रहा गया। उसने एक बार फिर से याद दिलाया, छोटे ठाकुर रोज मेरी बेटी है, चंपा भी किसी की बेटी थी। सूरज ने ताना कसा। मैनेजर को वहाँ से खिसकने में देर न लगी, लेकिन उसके कानों में सूरज की बोलने की आवाज़ गूंजती रही। मैनेजर, मेरी बातों की टेंशन मत लेना। आज मुझे शराब कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, इसलिए जवान काबू में नहीं है। मैनेजर तब तेज कदमों से अपनी बेटी के साथ रफ्तार से बाहर निकल आया। एक दिन अनहोनी घटना घट गई। उस दिन मैनेजर ईंट भट्टे से घर लौटा तो चौंक पड़ा। मैनेजर ने सूरज को घर के बाहर निकलते देखा। मैनेजर के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसके कदम घर में घुसने के लिए तेजी से बढ़ने लगे। रोज दीवार सटक के लगाए बैठी सुबक रही थी। यह नज़ारा देखकर मैनेजर बेहोश होकर कटे पेड़ की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। दोस्तों, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।